बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू जर्नी। आज मैं जा रही हूँ एक न्यू कंट्री पे, मलेशिया। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है। कैसे मैंने फ़्लाइट बुक किया है, क्या करेंसी मैंने लिया है, करेंसी का क्या सिस्टम है, एयरपोर्ट का क्या क्या सिस्टम, आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या करना है, वो पूरा डिटेल मैं वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। तो एयरपोर्ट आने के बाद हम लोग पहले चले गए थे 2 रुपये वाली लाउंज में, सारे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग क्लियर करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना बाना सब कुछ खा ली। और हम लोगों का फ़्लाइट का टाइमिंग है 11:55। तो 11:15 से बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग बोर्डिंग की तरफ जाएंगे। करेंटली मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में हूँ और हैदराबाद से बोर्ड कर रही हूँ। तो मैंने अपनी टिकट्स जैसे आप बुक करते हो, आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा। आपको वैसे ही टिकट बुक करना है स्काई स्कैनर या फिर कहीं जगह से आप देख सकते हो अपना चीपेस्ट टिकट। मैंने स्काई स्कैनर से देख के किया था, एयर एशिया से। सो एयर एशिया में बेसिकली आपका 7 kg बैगेज अलाउड है। तो आप 2 बैगेज ले सकते हो, एक आपका नॉर्मल ट्रॉली जो केबिन बैगेज है वैसा, और एक आपका जो छोटा वाला एकदम छोटा सा बैग है वो आप ले सकते हो, नॉर्मल हैंड बैग नहीं। तो हम लोगों ने 2 केबिन बैगेज लिया था। अभी 2 केबिन बैगेज में हम लोगों का वेट हो गया था 16 kg। ठीक है। अभी एयर एशिया में जब हम लोग एयरपोर्ट में आए ना, तो हम लोगों को बोला कि आपको 7 kg अपग्रेड लेना पड़ेगा, और 7 kg अपग्रेड के लिए आपको लगेगा 2500। तो हम लोगों ने ना कल ही रात को देखा था कि वो 1500 पड़ रहा था 7 kg अपग्रेडेशन के लिए। तो हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोगों ने ऑनलाइन देखा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऑनलाइन देख लो, अगर ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है तो आप ऑनलाइन से ले लो। तो ऑनलाइन से हम लोगों ने 1500 दे के 7 kg का अपग्रेडेशन ले लिया। ये है हम लोगों की 2 ट्रॉली, और ये नॉर्मल जो हैंड बैग है इसको भी वो लोग वेट में कैरी कर रहा है, मतलब ले रहा है। अगर आप छोटा सा कोई इससे भी छोटा एकदम एयरपोर्ट साइज़ बैग लो तो उसको वो नहीं काउंट करेगा, बट ये बड़ा वाला बैग को वो काउंट कर रहा है। तो हम लोगों को 7 kg का अपग्रेडेशन लेना। ये है एयर एशिया की बैगेज सिस्टम। तो मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका 7 kg अलाउड है तो आप 7.5 kg तक वो लोग अलाउड करते। तो अगर आप 2 जन जा रहे हो तो टोटल आपका 15 kg तक वो अलाउड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो मैं बोलूँगी कि आप घर से ही 7 kg का अपग्रेडेशन लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो सीट्स है वो रिक्लाइनर नहीं है। उसके लिए आपको अगर रिक्लाइनर चाहते हो तो अलग से पैसा दे के लेना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लिया, क्योंकि 4 आवर्स का फ़्लाइट है। अगर रिक्लाइनर नहीं है, नॉर्मल सीट है, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि सुबह हम लोगों को जाके फिर घूमने निकल जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर 2500 दोनों का मिला पड़ा हम लोगों को। तो उससे हम लोगों ने एक रिक्लाइनर सीट विथ एक्स्ट्रा लेग स्पेस लिया है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और जो एयरपोर्ट कंट्रोल है वहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को पासपोर्ट कंट्रोल में हम लोगों को रिटर्न टिकट मांगा था, जो कंफर्म होना चाहिए। एंड एमडैक का फॉर्म भी देखा था, मेरा नहीं देखा था बट रॉय का देखा था। तो एमडैक फॉर्म एंड रिटर्न टिकट दोनों ही कंफर्म होना चाहिए, जो आपको इंडिया से पूछेगा। तो अभी भी हम लोग एयरपोर्ट में ही हैं हैदराबाद में। अभी हम लोग यहाँ से जब बोर्ड करेंगे मलेशिया जाएंगे तो बाकी का इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे देंगे। और करेंसी के लिए, करेंसी हम लोग इंडिया से ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसी देखी हूँ और बहुत सारी जगह में भी देखी हूँ। एक्चुअली मलेशिया और लंका भी दोनों जगह पे ही ना आपको कैश बहुत ज़्यादा चलता है। तो हम लोगों ने क्या की कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि पूरा डॉलर ही कैरी करूँगी, बट डॉलर से फिर आपको जाके वहाँ से मलेशियन रिंगिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगिट है। तो फिर से वहाँ पे जाके कन्वर्शन चार्ज लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ना यहाँ से ही 2000 मलेशियन रिंगिट ले लिया है, और बाकी हम लोगों ने 300 की करीबन डॉलर ले ली। तो आई होप इससे हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारी होटल्स बुक कर ली है। टूर्स वगैरह बुक नहीं किए हूँ, वो जाके वहाँ पे देखती हूँ कि कैसे क्या करना कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मोस्टली हम लोग टूर्स के लोग से ही बुक करते, बट देखूँगी कि अगर लोकल से हम लोगों को मिल जाए तो। और
बाकी कुछ लगेगा तो हम लोग अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कैश ही लेके जाओ, ताकि आपको पैसा इधर उधर बहुत ज़्यादा एयर ATM से निकालने की या फिर कन्वर्ट करने की झंझट ना रहे। तो फाइनली हम लोग बोर्ड कर चुके हैं। फ़्लाइट का टाइम था 11:55, बट फ़्लाइट डिपार्चर हुआ 12:15 को, और हम लोग आके एयरपोर्ट में पहुँचे करीबन 7 बजे, जो कि राइट टाइम था 6:15 आई थिंक। तो हम लोग निकलते ही बहुत जल्दी भागना शुरू करे इमिग्रेशन की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन होता है। तो हम लोगों का जल्दी हो गया था फटाफट से 15 मिनट के अंदर। जहाँ पे आप फ़्लाइट से उतरेंगे इमिग्रेशन तक चल के जाने में ही हम लोगों को 10 मिनट लगा था। मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मलेशिया, एंड पहुँचने के बाद हम लोगों को सारी चीज़ें पूछे, रिटर्न टिकट, एमडैक फॉर्म, और एक चीज़ मैंने ना नोटिस की कि पासपोर्ट में ना जो पासपोर्ट कंट्रोल का ऑफिसर था, उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि 14 को ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब 14 का डेट जिस दिन हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आज है 8 मार्च, एंड मैंने रिटर्न टिकट जब उनको शो की प्रिंट आउट, उन्होंने मेरे से वो PDF भी मांगा है। सो जस्ट वन थिंग कि आपके पास वो PDF भी हैंडी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये मांग रहे हैं कि वो प्रिंट आउट से ज़्यादा वो आपका जो ऑनलाइन PDF है वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा। करेंसी का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो सब हम लोगों से नहीं मांगा। जस्ट रिटर्न टिकट एंड एमडैक फॉर्म, दैट्स इट। एंड राइट नाउ अभी मैंने एक ABC जूस लिया है और रॉयल ने जस्ट फ्रूट्स लिया है, एंड ये खाने के बाद हम लोग बस लेने जाएंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे क्या करना है बस का। एंड अभी हल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद अब जा रहे हैं बस की तरफ। आप जैसे देख सकते हो कि सारे डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग नीचे गए बस की टिकट्स लेने के लिए। तो 8:45 का टिकट्स था, जो 16 रिंगिट करके 32 रिंगिट आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे दिखा रहा है। बस फुल्ली AC, और आपका पुश बैक सीट भी है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 1 घंटे में आप KL सेंट्रल पहुंच जाओगे। तो आपको नीचे उतरने के बाद आपको ऊपर आना होगा। ऊपर एक पूरा मॉल है जहाँ पे एक्चुअली ट्रेन स्टेशन भी है। तो हम लोगों ने मॉल से ही सिम ले लिया था सेलकॉम का, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने कैब ले ली अपनी होटल जाने के लिए, जो लगभग हम लोगों को 12 रिंगिट पड़ा था। तो सिम का डिटेल्स मैं देना भूल गई थी। एक्चुअली सिम के लिए हम लोगों को कॉस्ट पड़ा था 25 रिंगिट फॉर 80 GB इंटरनेट एंड 30 GB हॉटस्पॉट, प्लस 5 रिंगिट आपका सिम एक्टिवेशन के लिए। तो टोटल 30 रिंगिट आपका टोटल सिम का कॉस्ट पड़ा था हम लोगों को फॉर सेलकॉम। तो सेलकॉम DG एक ही नेटवर्क है, जस्ट दोनों अलग अलग ये लोग ब्रांड चला रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली DG का लिया है, क्योंकि DG का सेलकॉम से थोड़ा सा रेट कम है, बट दोनों का सेम नेटवर्क है। सो एक कंसर्न बहुत लोगों की है कि मलेशिया की अभी वीज़ा का क्या है, वीज़ा फ्री है कि नहीं, क्योंकि पहले वो 2024 31 दिसंबर तक था, तो अभी 2025 में भी फ्री है कि नहीं। Yes, they have officially declared in their Malaysian website up to 2026 visa is free for Indian passport holder। तो वीज़ा के लिए आपको कोई झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को पासपोर्ट कंट्रोल में इंडिया में पूछा था वीज़ा के लिए, बट हम लोगों ने बोला कि वीज़ा फ्री है, तो उन लोगों को पता ही था। आई डोंट नो, उन लोगों ने पूछा, तो वीज़ा का कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। तो आप आराम से वो टिकट बुक करके आ सकते हो। जस्ट आप लोगों को वही एमडैक का फॉर्म भरना है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं लिंक ऐड कर दूँगी। और यही थी हम लोगों की इंडिया से मलेशिया आने की पूरी जर्नी। आई होप मैंने ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंट, करेंसी, सिम सारे कुछ कवर कर दी। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चंस रहा तो आप पूछ सकते हो, एंड बाकी का डिटेल्स नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।